अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बना रही हूँ बिरयानी। आप कहेंगे ये कौन सी कोई नई बात है, हम तो खाते रहते हैं बिरयानी, बनाते रहते हैं। लेकिन है एक ख़ास बात, क्योंकि जो मैं बिरयानी बनाई है वो डब्बे के जो मसाला है उससे तो बनाई है, मगर बिरयानी मसाला से नहीं बनाई। ये एक बहुत झटपट सी रेसिपी है और मज़ेदार भी है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें मैंने रखी हुई हैं जो कि मैं चिकन में डालूँगी। मैं जब भी चिकन बिरयानी बनाती हूँ या मटन बिरयानी बनाती हूँ, तो चिकन को या मटन को यानी कि मीट को मैरिनेट कर लेती हूँ। और उसमें क्या डालती हूँ, वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले चावल जो हैं, वो मैं 1 किलो चावल हैं, उसके लिए पानी उबलने रख दिया है। उसमें मैं डाल रही हूँ सिर्फ नमक और इसमें कुछ ऐसे ना खड़े मसाले जाते हैं, जैसे बादाखताई है, लौंग है, दालचीनी है। जो हमारे पास होते हैं बेसिक से हम मसाले डालते हैं, कोई ख़ास नहीं डालते। अच्छा जी, ये है चिकन, ये भी एक 1 केजी की है। इसमें ये डब्बे का जो मैंने मसाला डाला है ना, वो बिरयानी मसाला नहीं डाला, वो मैंने डाला है कोरमा मसाला। और मसाले का भी फुल मसाला डब्बा नहीं था मेरे पास। ये हाफ़ मैंने कभी पहले यूज़ किया होगा, तो ये हाफ़ डब्बा यानी कि जो मसाले का जो पैकेट होता है उसमें से हाफ़ पैकेट मैंने इसमें डाला है। बाकी आप नमक मिर्च अपने हिसाब से डालें, क्योंकि जब आप अपनी चीज़ें भी अपने स्पाइसेस भी डालते हैं तो इसमें आपका अपना फ्लेवर भी आ जाता है। तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, दही डालूँगी, और वो हाफ़ जो पैकेट है बिरयानी कोरमा मसाला का वो डालूँगी, बल्कि वो मैंने डाल दिया है। और इसके अंदर फिर आखिर में गरम मसाला भी, ये सब चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं। मैं आपको लिख के भी बता दूँगी, वो मैं इसमें डाल चुकी हूँ, कुछ डाल रही हूँ। हल्दी आपने ज़रूर डालनी है, और इसमें आपने ये अदरक लहसुन आखिर में डल रहा है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। लेकिन ये सब चीज़ें हैं, चूँकि एक रिवायती एक बिरयानी है वो बना रही हूँ। लेकिन इसमें सिर्फ ख़ास बात ये है कि आपके पास अगर बिरयानी मसाला नहीं है, जो डब्बे के मसालों से खाना बनाते हैं, मैं उनके लिए ख़ास तौर पे बात कर रही हूँ, तो वो ऑल्टरनेट भी ढूँढ सकते हैं। आपने जब बिरयानी बनानी होती है तो कोरमा बनाते हैं ना सबसे पहले। वो कोरमा, उसको आप जब चावलों में ऐड करते हैं तो वो बन जाता है, बिरयानी बन जाती है। तो बिल्कुल यही बात है। अब मैंने कोरमा मसाला बना लिया है, कोरमा मसाले की सारी चीज़ें उसमें डाल दी हैं चिकन में। अब वो चिकन जो है वो जब तक मैरिनेट हो रही है, जब उस वक्त तक हमारा ये जो चावल हैं वो उबल जाएंगे, पक जाएंगे। और चावल आप हमेशा 30-70 वाले रेशो पे रखिएगा, यानी कि 70% गले हों, 30% को आप छोड़ दीजिएगा। फिर आप देखिएगा आपके चावल कितने खिले खिले मज़ेदार से बनते हैं। चावल मैंने पसार लिए हैं, यानी कि छानने के लिए छन गए हैं, उसको मैंने डाल दिया है छन्ने में। और फिर इसी पतीले में मैं डाल रही हूँ मसाले। सबसे पहले ऑयल डालें। ऑयल के बाद आपने प्याज डालना है। प्याज आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, उसको थोड़ा सा अपने हिसाब में, ऐसे जैसे उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और भी वाइट ही है तो हमने इसमें डाल दिया है टमाटर। और टमाटर भी अभी गलने वाली पोजीशन पे नहीं आए हैं, तो डाल दिया मैंने उसके अंदर आलू को। आलू के बग़ैर तो जो बिरयानी है ना उसका मज़ा ही नहीं है। और साथ ही चिकन भी मैंने इसके अंदर डाल दी है। इनको हम थोड़ा सा भूनेंगे, बल्कि थोड़ा सा नहीं, अच्छा सा भूनेंगे। और उसके बाद इनको हम रख देंगे गलने के लिए। फ़िलहाल तो जो मसाला था ना उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको हिलाया जुलाया, ताकि मसाले का मीम भी ज़ाया ना हो। अब हम इसे ढक के रख देंगे। पानी वो उतना ही डाला है फ़िलहाल, क्योंकि आपको पता है कि प्याज, टमाटर, चिकन का अपना, इसमें चूँकि दही भी था, सब चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर खुद अपना ज़ाती पानी मौजूद होता है। हमने इन सबको इसी पानी में गला लेना है। 15 मिनट लगे होंगे, हमारे चिकन, आलू और ये सब चीज़ें गल गई, और ये बेहतरीन किस्म का कोरमा तैयार है। मुझे ऐसा लगता है खाना बनाना, खाना खिलाना एक थेरेपी है, बहुत ज़बरदस्त काम है। इससे आपको ना एक तमानियत मिलती है। अब कोरमे में जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है वो है हरियाली, वो आपने ज़रूर डालनी है। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये तीनों चीज़ें आप जब डाल देते हैं ना तो बस कहानी बदल जाती है। इसके साथ ही आप डालें चावल, थोड़े से चावल निकाल दें और उसमें अच्छी तरह से ज़र्दे रंग में उसको लपेट दें।
अब इतना भी ज़्यादा रंग ना डालिएगा कि चावल कड़वे हो जाएं। बस अच्छी तरह से आपने बस रंगीन करना है उनको, और कुछ नहीं। असल में बिरयानी मरहला वार एक कहानी है। ये है बहुत रंगीन मरहला, यानी जर्दे रंग से रंगे हुए चावलों को सफ़ेद चावलों पे बिछाने का मरहला, जो कि बहुत ही खुश रंग लगता है। जब चावलों में ये कहीं कहीं जर्दे रंग के चावल आते हैं तो यकीन कीजिए डिश की शान बढ़ जाती है। थोड़े से चावल लिए हैं, बहुत ज़्यादा रंग वाले चावल नहीं लूँगी, क्योंकि उससे फिर बाज़-औक़ात मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं औरों की मैं बात नहीं करूँगी, मुझे ऐसा लगता है जैसे चावल थोड़े-थोड़े कड़वे हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ खाने के लिए एक चटनी बनाते हैं। बिल्कुल ज़ेबुन्निसा, हूर और ख़वातीन डाइजेस्ट की हीरोइन्स की तरह मैंने यूँ चटनी बनाई। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, थोड़ा-सा लहसुन, ज़ीरा और नमक, और चटनी तैयार। इस चटनी के तैयार हो जाने के बाद हम अपने सामने लेकर आएँगे दही को, क्योंकि ये जो चटनी है इसमें हमने खटास नहीं डाली। हमने डालना है इसमें से थोड़े से हम स्पाइसेस लेंगे और बनाएँगे हरे मसाले वाला दही। और जो बाकी मसाला रह जाएगा आप उसको फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में रखें, दोबारा इस्तेमाल करें। क्योंकि इसमें अब आपने सिर्फ़ दही डालना है। अगर आपने दही नहीं डालना, सादा आपने सिर्फ़ चटनी खानी है, तो आप इसमें थोड़ी-सी इमली ऐड कर दीजिएगा। मगर मैंने चूँकि दही के साथ इसको बनाना था तो इसमें नमक डाला तो है, मगर वो हल्का होगा। जब आप इसे बनाएँगे और खाएँगे, टेस्ट करेंगे, तो आप कहेंगे वाक़ई ये जो बाज़ार से डब्बा मिलता है ना, हरे मसाले वाले जो छोटे-छोटे डब्बे मिलते हैं, ग्रीन चटनी, ज़ीरे वाला दही, उनसे बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। और बिरयानी के साथ तो अख़ीर ही लगेगा। अब वक़्त आ गया है बिरयानी को डिश आउट करने का, और ये मरहला तो आपको पता है तमाम मरहलों से ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि अभी हमारे दस्तरख़्वान पे सजने वाला है, मेज़ पे रखा जाएगा, और ये गुलो गुलज़ार बना देगा हमारे दस्तरख़्वान को। रंग देखें ज़रा, आपको हरे मसाले वाला वो भी मिलेगी, चटनी भी मिलेगी, रंगीन बिरयानी मिलेगी, और उसके अलावा कचूमर सलाद भी है इसके साथ, जो कि हमारे खाने को और ज़्यादा खूबसूरत, दीदा ज़ेब और हाज़िम बना देगा। तो चलें आएँ करते हैं डिश आउट, और मैं आपको दिखाती हूँ इन तीनों का मुरक्कब जो मैंने एक तस्वीर में कैद कर लिया है। बस अब मैं जा रही हूँ इससे एंजॉय करने के लिए। इसके साथ ही दें दिलशाद नसीम को इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़, रब राखा।